हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में मूवी कर्तव्य। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है झामली शहर से, जहाँ के एसएचओ पवन का 40th बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था। अब पवन के जूनियर्स उसका मजाक उड़ा रहे थे कि पवन 40 ईयर्स का हो गया, और पवन भी इसके ऊपर हंस रहा था। अब पवन के जूनियर्स पवन को व्हाइट शूज गिफ्ट करते हैं, जिसके बाद पवन को उसकी वाइफ वर्षा का कॉल आता है, जो कि उसे बर्थडे विश करती है। साथ ही वो अपने भाई दीपक से भी बात करता है। अब यहाँ पर पवन की फैमिली की बात करें तो पवन की फैमिली में उसकी वाइफ वर्षा, उसका एक बेटा और उसका छोटा भाई दीपक है। साथ ही पवन के पापा भी है, बट पवन की उनके साथ ज्यादा बनती नहीं है। अब पवन की ड्यूटी शुरू हो जाती है, जहाँ पर पवन को आज एक जर्नलिस्ट को सेफली उनकी जगह पर पहुंचाना था। एक्चुअली वो वहां पर किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी और उनकी जान को खतरा था, इसलिए पवन उन्हें लेकर जाने लगता है कि तभी बाइक पर दो लोग उनके ऊपर हमला करने लगते हैं, जिसमें से एक को पवन शूट कर देता है। बट इसमें उस जर्नलिस्ट रीमा की भी मौत हो जाती है, और ये देखकर पवन को काफी बुरा लगता है। जिसके बाद पवन अगले दिन जब पुलिस स्टेशन आता है तो उसके सीनियर केशव उसे सस्पेंड करने वाले थे, क्योंकि पवन जर्नलिस्ट रीमा को बचा नहीं पाया था। एक्चुअली रीमा यहाँ पर आनंद श्री के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई थी, बट इससे पहले कि वो अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर पाती, उनका मर्डर हो गया था। साथ ही पवन के जो जूनियर अशोक है, उनको भी गोली लगी थी, मतलब गोली छूकर निकली थी। अब ये सब सुनने के बाद पवन अपने सीनियर केशव से कहता है कि वो उसे 7 दिन का टाइम दे, 7 दिन के अंदर वो चार्जशीट फाइल कर देगा। अब ये सुनने के बाद केशव मान जाता है और पवन से कहता है कि अगर 7 दिन के अंदर पवन ने इस केस को सॉल्व नहीं किया तो वो उसे सस्पेंड कर देगा। जिसके बाद पवन घर आता है तो उससे पता चलता है कि उसका छोटा भाई दीपक एक दूसरी कास्ट की लड़की प्रीति के साथ भाग गया था, और प्रीति के घर वाले काफी ज्यादा हंगामा कर रहे थे, क्योंकि जमाली में इंटरकास्ट मैरिज करना इतना आसान नहीं था, और गांव वाले चाहते थे कि वो लोग दीपक और प्रीति को ढूंढकर उन्हें खत्म कर दे। अब वर्षा पवन को दीपक के एक खास दोस्त कनेजा के बारे में बताती है और कहती है कि वो उससे पूछे, उसे जरूर कुछ पता होगा। जिसके बाद पवन का बेटा भी पवन को व्हाइट शूज ही गिफ्ट करता है, जो देखकर पवन काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। जिसके बाद पवन फिर कनेजा के पास चला जाता है ताकि वो दीपक के बारे में उसे पूछ सके, बट कनेजा उसे कुछ भी नहीं बताता। साथ ही यहाँ पर पवन उसे प्रीति के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि प्रीति बस उनके क्लास में पढ़ती है, बाकी उसे ज्यादा कुछ पता नहीं। जिसके बाद हम आनंद श्री का सत्संग देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग आए थे, यानी कि बहुत सारे लोग उसके फॉलोअर्स थे। अब सत्संग के बाद आनंद का एक आदमी निर्मल हरपाल से मिलने जाता है। एक्चुअली हरपाल उन्हीं 2 शूटर्स में से एक है जिसने रीमा के ऊपर हमला किया था, जिससे रीमा की मौत हो गई थी। अब यहाँ पर निर्मल हरपाल से कहता है कि आनंद श्री उसके ऊपर बहुत ज्यादा खुश है और उससे मिलना चाहते हैं ताकि वो उसे तोहफा दे सके। अब ये सुनने के बाद हरपाल अंदर चला जाता है और गन निकालकर निर्मल के ऊपर शूट करने लगता है, जिसके बाद वो वहां से भाग निकलता है और वो एक ट्रक में बैठ जाता है। अब पवन अशोक से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि केशव ने उसे 7 दिन का टाइम दिया है केस सॉल्व करने के लिए। साथ ही वो अशोक को दीपक के बारे में भी बताता है और अशोक से कहता है कि वो दीपक का पता लगाए। तो वह अशोक भी उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो दीपक का पता लगा लेगा। जिसके बाद हम पंचायत देखते हैं, जहाँ पर सरपंच पवन के पापा से कह रहे थे कि जब दीपक मिल जाएगा तो क्या करेंगे। यहाँ पर पवन के पापा काफी कंफ्यूज थे, बट अब तक जिन्होंने भी लव मैरिज की थी उन सबको मारा गया था और खेत में ही गाड़ दिया गया था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि दीपक और प्रीति के साथ भी वो वही करेंगे। अब अगले दिन पवन पूछताछ के लिए रीमा के कुछ कलीग को बुलाता है ताकि वो जान सके कि आखिर रीमा किस बात पर इन्वेस्टिगेशन करने वाली थी। अब यहाँ पर उसके कलीग से उसे पता चलता है कि एक्चुअली रीमा यहाँ पर आनंद श्री की जो आनंद भूमि थी उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई थी, क्योंकि उसे पता चला था कि आनंद भूमि में काफी सारे बच्चे रहते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था और उनसे काम करवाया जाता, जिसके बाद वो बच्चे वहां से गायब हो जाते, और इसी का पता लगाने के लिए रीमा यहाँ पर आई थी। जिसके बाद हम हरपाल को देखते हैं, जो एक ढाबे पर पहुंच जाता है। वहाँ जब वो एक बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ देखता है तो उसे भी अपने पेरेंट्स की याद आती है और वो उन्हें कॉल करता है, बट चाहकर भी वो उनसे बात नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो कहाँ पर है इसके बारे में किसी को भी पता चले। तो वही पवन समझ गया था कि वर्षा को जरूर पता है कि दीपक और प्रीति कहाँ है, इसलिए वो वर्षा से पूछता है। जिसके बाद वर्षा उसे दीपक और प्रीति के पास लेकर जाती है। अब दीपक से मिलकर पवन उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि उसे ऐसा करने से पहले एक बार पवन से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर दीपक के पापा उसे मारने का प्लान कर रहे हैं और जैसे ये दोनों मिल जाएंगे वो उन्हें खत्म कर देंगे। अब ये सुनने के बाद दीपक और प्रीति भी काफी डर जाती है, लेकिन यहाँ पर पवन उन्हें कुछ पैसे देता है और कहता है कि वो उनका कुछ बंदोबस्त कर देगा।
जिसके बाद अगले दिन अशोक पवन के पास सीसीटीवी फुटेज लेकर आता है जिसमें उन शूटर्स ने उनके ऊपर हमला किया था। अब सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पवन को वो बाइक नंबर मिल जाता है जिससे वो किलर्स आए थे। इसलिए जब वो पता करता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली वो बाइक तो चोरी की थी, जिसकी वजह से पवन काफी अपसेट हो जाता है क्योंकि अभी तक उसे एक भी सबूत नहीं मिला था। जिसके बाद पवन अशोक के साथ आनंद श्री से मिलने आनंद भूमि चला जाता है, जहाँ पर आनंद श्री पवन को धमकी देता है कि उसके पापा भी उसके बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए वो उनकी वजह से चुप है, वरना पवन को वो रास्ते से हटा सकता है। तो वही पवन भी उससे नहीं डरता और उसे कहता है कि वो हर हाल में इस केस को सॉल्व करके रहेगा। अब जैसे ही पवन के सीनियर केशव को पता चलता है कि पवन आनंद श्री से पूछताछ करने के लिए गया था, तो वो उसे काफी सुनाता है। जिसके बाद वो उसे हरपाल का फोटो देकर कहता है कि हरपाल ने ही रीमा को मारा है, इसलिए इससे पहले कि मीडिया को पता चले वो हरपाल को तुरंत ढूंढे और उसे खत्म कर दे। वो हरपाल के लिए शूट एट साइट का ऑर्डर भी दे देता है। जिसके बाद पवन अशोक को दीपक और प्रीति की शादी के बारे में बताता है और उससे कहता है कि उन्हें सेफली कहीं और पहुंचाना है। अब अशोक भी उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उन्हें सेफली कहीं और भेज देगा। अब पवन जब घर आता है तो उसके पापा दीपक के रूम में उसका सामान चेक कर रहे थे ताकि वो पता कर सके कि आखिर दीपक कहाँ जा सकता है। वो उससे कहते हैं कि जैसे ही दीपक मिल जाएगा वो उसे खत्म कर देंगे। अब ये सुनने के बाद पवन अपने पापा पर काफी गुस्सा होता है और उनसे कहता है कि अगर दीपक को कुछ भी हुआ तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा, ना ही वो उन्हें छोड़ेगा और ना ही उनकी पंचायत को। फिर पवन अशोक के साथ हरपाल के पापा से मिलने जाता है। वहां जाने पर उसे पता चलता है कि हरपाल तो अपने घर में नहीं रहता था, बल्कि वो आनंद भूमि में रहता था और हरपाल गायब है, इसके बारे में उसके पापा को भी पता नहीं था। ये सुनने के बाद पवन काफी हैरान था कि ये कैसा पिता है जिसे अपने बेटे की परवाह नहीं है। जिस पर हरपाल के पापा उसे बताते हैं कि वो आनंद श्री के बहुत बड़े भक्त हैं। शादी के काफी सालों बाद जब उन्हें बच्चा नहीं हुआ था तो आनंद श्री के आशीर्वाद से उन्हें बच्चा हुआ, जिसके बाद आनंद श्री ने उन्हें कहा कि वो अपने बच्चे को आश्रम को दे दे और इसी वजह से हरपाल आनंद भूमि में रहा करता था और वहां से वो गायब है, इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है। अब यहाँ पर पवन उन्हें बता देता है कि हरपाल के खिलाफ शूट एट साइट का ऑर्डर है, जो सुनकर हरपाल के पापा डर जाते हैं और पवन से कहते हैं कि वो उनके बच्चे को बचा ले। जिसके बाद पवन उनसे कहता है कि वो जाकर हरपाल की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर दे, जिसके बाद वो हरपाल को ढूंढ सकेंगे। अब हरपाल के पापा वैसा ही करते हैं, जिसके बाद पुलिस वालों को हरपाल एक बस में मिल जाता है और वो उसे लेकर पवन के पास आ जाते हैं। अब पवन हरपाल से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो हरपाल बताता है कि उसने ये सब कुछ आनंद श्री के कहने पर किया था। यहाँ पर हरपाल पवन को ये भी बताता है कि वो किसी तरह से आनंद भूमि से निकलना चाहता था क्योंकि वहाँ पर उनके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ करता था, उन्हें मारा पीटा चाहता था। जिसके बाद आनंद श्री ने हरपाल से कहा कि अगर वो यहाँ से निकलना चाहता है तो उसे रीमा को मारना होगा और अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसे यहाँ से जाने देंगे। और इसी वजह से हरपाल ने रीमा को मार दिया। साथ ही वो उसे गन भी देता है जिससे उसने रीमा को शूट किया था, जो सुनकर पवन समझ गया था कि आनंद भूमि में क्या होता है। साथ ही उसने हरपाल का कन्फेशन भी ले लिया था, जिसके बाद वो हरपाल से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे सेफ रखेगा। अब अगले दिन पवन उसे कोर्ट में ले जाता है, जिसके बाद वो अंदर जाता है कुछ काम करने के लिए और जैसे ही वो बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर केशव आ गया था और वो हरपाल को आनंद श्री के पास ले जा रहा था। ये देखकर पवन उसे रोकता है, बट केशव उसकी बात नहीं सुन रहा था। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि केशव आनंद श्री के लिए काम करता है। अब ये देखकर पवन केशव से कहता है कि उसके पास हरपाल का कन्फेशन है और अगर उसने ये मीडिया में दे दिया तो आनंद श्री की बदनामी होगी और साथ ही केशव की भी जॉब चली जाएगी। अब ये सुनने के बाद केशव हरपाल को पवन को देने के लिए मान जाता है, जिसके बदले वो पवन से कहता है कि वो कन्फेशन से आनंद श्री का नाम हटा ले। अब पवन भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर मीडिया को केशव बताता है कि रीमा को जिसने मारा है वो कौन है अभी तक उन्हें पता नहीं चला, बट इसमें आनंद श्री की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो वही हम पवन को देखते हैं जिसने हरपाल को अशोक के साथ कहीं दूर भेज दिया था। उसने अशोक से कहा था कि वो हरपाल को कहीं दूर भेज दे जहाँ पर हरपाल एक अच्छी लाइफ जी सके। साथ ही पवन ने हरपाल को कुछ पैसे भी दे दिए थे, जिसके बाद पवन दीपक और प्रीति को भी एक दूसरे घर में शिफ्ट कर देता है ताकि वहाँ पर वो दोनों सेफ रह सके। अगले दिन पवन अपने पापा से माफी मांगता है क्योंकि उस दिन उसने काफी रूडली बिहेव किया था, बट अभी भी उसके पापा यही कहते हैं कि वो दीपक और प्रीति को मार देंगे। ये सुनने के बाद पवन फिर से अपने पापा पर गुस्सा हो जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन हरपाल के पापा पवन के पास आते हैं। वो उसे बताते हैं कि हरपाल की माँ की तबीयत काफी खराब है और वो एक बार हरपाल से बात करना चाहती है। अब ये सुनने के बाद पवन उसकी बात मान लेता है और हरपाल को कॉल करने लगता है,
बट हरपाल का मोबाइल ही नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से पवन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हुआ। वो बार बार हरपाल को कॉल करता है बट हरपाल का कॉल नहीं लगता, जिसके बाद पवन समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और इसी वजह से वो गुस्से में केशव के पास जाता है और उससे पूछता है कि हरपाल कहाँ पर है, और अगर हरपाल ठीक नहीं होगा तो वो केशव और उसके आनंद श्री को नहीं छोड़ेगा। जो सुनने के बाद केशव भी काफी डर गया था। जिसके बाद वो आनंद श्री को इस बारे में बताता है तो आनंद श्री उसे कहता है कि उन्हें पवन को जल्दी से रास्ते से हटाना होगा। जिसके बाद अगले दिन निर्मल पवन के घर आता है और पवन को धमकाता है कि वो इस सबसे पीछे हट जाए, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बट पवन उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो निर्मल और उसके लोग पवन को काफी पीटने लगते हैं। यहाँ पर वो पवन से कहते हैं कि उसके पापा भी आनंद श्री के बहुत बड़े भक्त हैं और इसी वजह से पवन अभी तक बचा हुआ है, नहीं तो अब तक वो पवन को मार देते जैसे उन्होंने हरपाल को मारा है। जो सुनकर पवन काफी शॉक था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब अशोक हरपाल को लेकर जा रहा था तभी उसने निर्मल को खबर कर दी थी, जिसके बाद निर्मल भी अपने लोगों के साथ वहां पर आ गया था और वो हरपाल के ऊपर अटैक करने लगा। जो देखकर हरपाल वहां से भागने लगा तो अशोक ने खुद हरपाल को मार दिया। और ये सुनने के बाद पवन पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि उसने अशोक के ऊपर इतना भरोसा किया था और अशोक ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। जिसके बाद पवन अशोक को मिलने बुलाता है। वो अशोक से कहता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और इसी वजह से वो आनंद श्री और केशव दोनों से माफी मांगना चाहता है और साथ ही उन्हें हरपाल का कन्फेशन भी देना चाहता है। जो सुनकर अशोक उससे कहता है कि वो खुद आनंद श्री से बात करेगा। जिसके कुछ टाइम बाद निर्मल फिर से पवन से मिलने आता है और पवन से वो कन्फेशन मांगने लगता है। अब पवन उससे माफी मांगता है और साथ ही हरपाल का कन्फेशन भी दे देता है। जो देखकर निर्मल काफी खुश होता है और वहां से जाने लगता है, बट तभी पवन उसे रोकता है और उसे शूट कर देता है। उसने निर्मल और उसके लोगों को मार दिया था। ये देखकर अशोक काफी हैरान था। अब अशोक उससे पूछने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर पवन उसे बताता है कि उसे अशोक की असलियत पता चल चुकी है और वो वहाँ पर निर्मल की गन लेता है और उससे अशोक को शूट करने लगता है। यहाँ पर अशोक उससे कहता है कि वो भले ही उसे मार देगा बट वो अपने पापा का क्या करेगा। यहाँ पर अशोक बताता है कि एक्चुअली पवन के पापा ने दीपक को ढूंढ लिया था और उन्होंने दीपक और प्रीति को मारकर और खेत में दफन भी कर दिया था। अब ये सुनने के बाद पवन पूरी तरह से हिल जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पापा ऐसा कर सकते हैं। मतलब उसे लगा था कि उसके पापा गुस्से में कहते होंगे, बट उन्होंने सच में ऐसा किया है इसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब यहाँ पर पवन काफी गुस्सा होता है और वो अशोक को भी मार देता है, क्योंकि अशोक की वजह से ही हरपाल की मौत हुई थी और अशोक अब तक आनंद श्री से मिला हुआ था और इसी वजह से पवन को आखिरकार अशोक को खत्म करना पड़ता है। जिसके बाद वो केशव को कॉल करता है और वहां पर बुलाता है। यहाँ पर वो केशव के कान में बताता है कि उसी ने सबको मारा है, बट अब केशव को यही बताना होगा कि निर्मल ने ही अशोक को मारा है, क्योंकि निर्मल ने हरपाल को भी मारा है और इसी का कन्फेशन लेने के लिए उसने अशोक को भी मार दिया। और अगर केशव ऐसा नहीं करेगा तो उसकी भी जॉब चली जाएगी, क्योंकि वो ये कन्फेशन मीडिया के सामने दे देगा, जिसके बाद केशव को सस्पेंड किया जाएगा। अब ये सुनने के बाद केशव के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो मीडिया के सामने यही बताता है कि निर्मल और अशोक के बीच फायरिंग हो रही थी, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। जिसके बाद हम पवन को देखते हैं जो कि अपने घर चला जाता है, जहाँ पर वो अपने पापा से कहता है कि उन्हें जल्दी से दीपक से मिलने जाना है। अब ये सुनकर उसके पापा भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद पवन अपने पापा को खेत में लेकर जाता है और उनसे कहता है कि वो पापा बनने में फेल हो गए। पापा बनने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चों को पैदा करे और उनके ऊपर अपनी थिंकिंग थोप दे। उनको समझना, उनकी अच्छी परवरिश करना और उन्हें खुशी देना, ये भी उनका फर्ज होता है और वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी जन्म में वो उनका बेटा बने। वो कहता है कि उसके पापा ने अपने बेटे को अपनी थिंकिंग की वजह से मार दिया और अब उसे भी वही करना होगा, क्योंकि अगर उसका बेटा उनके साथ रहा तो वो भी उनके जैसा ही बन जाएगा। और इसी वजह से पवन अपने पिता को मार देता है। जिसके बाद वो घर जाता है और अपनी वाइफ को और बेटे को हक करता है और डिसाइड करता है कि वो सब कुछ नए से शुरू करेगा, ताकि वो अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ दे सके। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कर्तव्य मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।